कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। डेल्टा के बाद कोरोना का ये नया वेरिएंट सबसे ज्यादा आक्रामक बताया जा रहा है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और दक्षिण अफ्रीका जैसे 14 देशों में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला है। कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। इस खास वीडियो में हम ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम इससे जुड़ी कई बातों को जानेंगे, पर उससे पहले हमारे चैनल हेल्थ मंत्रा को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है? B1.1.529 यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान सबसे पहले 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। इस वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस पर शोध शुरू हुआ, जिसके बाद यह पता चला कि यह वेरिएंट अत्यधिक म्यूटेटेड है, जो चिंता का विषय है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के क्या लक्षण हैं? दक्षिण अफ्रीकी मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉक्टर एंजेलिक क्वेल्सी के अनुसार इसके लक्षणों में जरूरत से ज्यादा थकान, मांसपेशियों में हल्का दर्द, गले में खराश और सूखी खांसी शामिल है, जबकि कुछ मामलों में हल्का तेज बुखार दिखाई दे सकता है। क्यों ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरनाक हो सकता है? 2 साल पहले आए कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में कहर मचा था। तब से अब तक इस वायरस के सैकड़ों वेरिएंट बने, पर क्या सभी खतरनाक थे? इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दरअसल जैसे जैसे वायरस ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है, वैसे इसके रूप बदलते हैं, जिन्हें हम म्यूटेटेड वेरिएंट्स कहते हैं। इस जेनेटिक म्यूटेशन से वायरस की विशेषताएं जैसे कि संक्रमण की क्षमता, रोग की गंभीरता, पुनः संक्रमण का जोखिम, निदान और वैक्सीन यानी टीके के प्रभाव पर असर पड़ता है। ज्यादातर वेरिएंट्स हानिकारक नहीं होते, पर कुछ वेरिएंट्स जैसे कि डेल्टा वेरिएंट खतरनाक तरीके से रोगी को असर करते हैं। इन वेरिएंट्स को WHO ने 3 हिस्सों में बांटा है: VOI यानी वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट, VOC यानी वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न और VUM यानी वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग। VOI यानी वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट उन वेरिएंट्स को कहा जाता है जिनमें जेनेटिक परिवर्तन के कारण वायरस की विशेषताओं यानी संक्रमण की क्षमता, रोग की गंभीरता, वायरस की पहचान और वायरस के खिलाफ टीके की कारगरता पर असर पड़ता है। इन वेरिएंट की पहचान के लिए मामलों की बढ़ती संख्या, कई देशों में महत्वपूर्ण सामुदायिक प्रसारण या फिर कई कोविड-19 के क्लस्टर बनने पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। वर्तमान में नामित वेरिएंट्स है लैम्डा और म्यू। ये लिस्ट हर वक्त बदलती रहती है। VOC यानी वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, ये वो वायरस वेरिएंट है जो VOI की परिभाषा को पूरी करता है और साथ ही वायरस की बढ़ी हुई संक्रमण क्षमता को दर्शाता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यानी नैदानिक प्रस्तुति में ज्यादा परिवर्तन दिखाता है और साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान के प्रभाव को कम करता है। वर्तमान में नामित वेरिएंट्स हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और चर्चित ओमिक्रॉन। VUM यानी वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग, वो वेरिएंट है जिनमें जेनेटिक परिवर्तन के साथ वायरस की विशेषताओं को प्रभावित करने का संदेह है और भविष्य में जोखिम पैदा कर सकता है। इन पर वैज्ञानिक शोध के जरिए निरंतर नजर रखी जाती है। भारत में इस वेरिएंट पर निरंतर नजर रखी जा रही है और हम सबको कोरोना प्रोटोकॉल को बखूबी निभाने की जरूरत है। इस वेरिएंट का वैक्सीन पर कितना असर पड़ेगा, इस पर अभी शोध जारी है, परंतु अभी तक के नतीजों के मुताबिक ये 40 से कम उम्र के लोगों पर ज्यादा प्रभाव करता है। ओमिक्रॉन से कैसे बचें? इससे बचने के उपाय भी सरल हैं। मास्क पहने रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, सार्वजनिक स्थलों पर डबल मास्क पहनें, लक्षणों के गंभीर होने पर डॉक्टर से जरूर सलाह करें। सेल्फ मेडिकेशन यानी बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवाई न लें। वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण करवाएं। संक्रमित होने पर अपने आप को आइसोलेट यानी अलग कर लें। इतनी सावधानियों के बाद भी अगर कोई संक्रमित हो जाए तो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 पर फोन करके चिकित्सकीय सहायता ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप के जरिए भी परामर्श ले सकते हैं। इसका हेल्प डेस्क नंबर है 901-3151
515 और 1075 पर भी आप स्वास्थ्य परामर्श पा सकते हैं। और अगर आप इसके लिए आयुर्वेदिक परामर्श लेना चाहते हैं तो 1443 पर भी बात कर सकते हैं। याद रखें, कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है वैक्सीनेशन, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाएं। अगर आप टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो कोविन, उमंग और आरोग्य सेतु ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। महामारी के इस दौर में हम सब ने जो एकजुटता दिखाई है, उसी की बदौलत हम काफी अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। कोविड का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करते रहें। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हेल्थ मंत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहें और जागरूकता फैलाएं।